जैसे गीत गायक से अलग नहीं, जैसे गीत गायक से भिन्न नहीं, विलग नहीं, और जैसे चित्र चित्रकार से बाहर नहीं, चित्र चित्रकार से अलग नहीं, विलग नहीं, और जैसे मूर्ति मूर्तिकार से दूर नहीं, मूर्ति मूर्तिकार में ही, और जैसे नृत्य नर्तक से पृथक नहीं, वैसे ही चेतना शरीर से अलग नहीं। चेतना चित्रकार है, चित्रकार, और हम सब दुनिया में उसके जीते जागते जीवित चित्र। चेतना नर्तक है और हम सब उसके नृत्य। चेतना गायक है और हम सब उसके गीत। तो हो सकता है कि मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ पृथक पृथक हों। हम सब मिट्टी की मूर्तियाँ ही तो हैं, और क्या। तो हम सब मिट्टी की मूर्तियों की आकृति बड़ी पृथक पृथक है। हो सकता है कि ये आकृतियाँ अलग अलग हों, आकृतियों में कोई भेद हो, क्योंकि आकृतियों में भेद, मन में भेद, तो हो सकता है कि कोई सामंजस्य ना हो। सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता भी क्या है? कहाँ सामंजस्य होता है भाषाओं में? सामंजस्य कहाँ पर है रीति रिवाजों में, रहन सहन में, खाने पीने में? तो वहाँ पर सामंजस्य की आवश्यकता भी क्या, वह तो होगा ही। मगर क्या अंतर पड़ता है इस बात से? कुछ भी मूर्तियों पर कुछ अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मूर्तिकार तो वह एक ही है, एक। हो सकता है कि चित्र अलग अलग हों, क्योंकि तुम मुझसे दूर और मैं तुमसे दूर। चित्र दूर दूर के या पास पास के, मगर सारे अलग अलग होते ही हैं। चित्रों की अभिव्यक्ति में क्या कि मैं काला और तुम गोरे या सांवले। कि तुम्हारा चित्र है कैसा, समृद्धि का या गरीबी का? कि तुम्हारा चित्र है कैसा, विकसित या विकासशील या पिछड़ा? मगर ये सारे के सारे हैं तो चित्र ही, मेरे भी और तुम्हारे भी। तो ये चित्रकार का चित्रांकन है
और कुछ भी नहीं। चित्रांकन मैं भी और तुम भी। अब कैसा ही चित्रांकन हो, यह गरीबी का हो या अमीरी का हो, यह बुद्धिमत्ता का हो या मूर्खता का हो, तो चित्रों की अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं। तो तुम्हारे चित्र वैसे नहीं हैं कि जैसे कि मेरे। तो एक देश का चित्र वैसा नहीं है कि जैसा कि दूसरे देश का, क्योंकि चित्रांकन भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। मगर एक बात तो है कि चित्रकार तो एक ही है। जो चित्रकार तुम्हारा चित्र बनाता है वही तो मेरा भी। तो तुम भी उसी चित्रकार की कृति की अभिव्यक्ति हो, जिस चित्रकार की अभिव्यक्ति मैं हूँ। तो मुझ में और तुम में कैसा भेद? कहाँ का भेद? नृत्य जगत के विराट रंगमंच पर, जो इस जगत का इतना विराट रंगमंच है, वहाँ पर नृत्य तुम भी करते हो, और जैसा तुम नृत्य करते हो वैसा मैं भी करता हूँ। नृत्य में भेद हो सकते हैं। कोई नृत्य करने में अधिक कुशल, तो कोई कम, तो कोई साधारण। और व्यक्ति व्यक्ति का नृत्य भी इस जगत में बड़ा बड़ा मौलिक है, बड़ा बड़ा मौलिक। चाहे वह कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति हो, क्योंकि वहाँ पर कोई इरिटेट नहीं है। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो चुका। जो बीत गया बीता सो बीता। इरिटेट मनुष्य के रंगमंच पर ही संभव है, जो मनुष्य का रंगमंच हो। अस्तित्व के विराट रंगमंच पर यहाँ कोई रीटेक कभी नहीं होता। जो क्षण गया वह गया, और जो क्षण निकल गया, पूरा जगत यदि अपनी पूरी सामर्थ्य भी लगा दे तो भी वह उस क्षण को जीवित नहीं कर सकता है। यह पूरा जगत, संपूर्ण जगत, पूरा चराचर जगत उस अदृश्य अस्तित्व का, उस अदृश्य चेतना का दृश्य है। सारा का सारा दृश्य है। और दुनिया का सारा दृश्य, हर पल हर क्षण जो घटित होता है, जो घटित होने वाला दृश्य है, उसी चेतना के प्रकाश से प्रकाशित है। सभी दृश्यों में उसी का प्रकाश है। कोई ऐसा दृश्य नहीं कि जिसमें उसका प्रकाश ना हो।
जीव के संसार की सारी भूमि, जीव का जो भी संसार है, क्योंकि हर एक जीव का एक अलग अलग संसार है, प्रत्येक जीव के अलग अलग संसार हैं। तो जीव के संसार की सारी भूमि, सारी जमीन उसी चेतना के महासूर्य से प्रकाशित है, उसी चेतना के महासूर्य से।